एपिसोड के शुरुआत में यू की आंख खुलती है एंड वो देखती है कि ननामी यहाँ पर नहीं है। फिर वो उसे देखने के लिए बाहर जाती है एंड अपने सामने ननामी को पाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं एंड ननामी उससे कहती है, मैं हमारे स्टडी कैंप के लास्ट दिन को एकदम बेस्ट बनाना चाहती हूँ एंड यहाँ से चली जाती है। आगे स्टूडेंट काउंसिलिंग में ये सब रिहर्सल कर रहे होते हैं एंड इचिगया माकी को आवाज़ बढ़ाने को कहता है एंड अपनी ननामी ये सोच रही होती है कि इचिगया ने कहा था कि वो अपनी बहन से ज़्यादा सिमिलर नहीं है एंड फिर उसकी बारी आती है एंड ननामी अपना डायलॉग बोलती है कि क्या कोई परफेक्ट हो सकता है, शायद मैं ऐसा स्कूल में दिखाती थी। फिर माकी कहता है, मैं जिस सिस्टर को घर पे जानता था वो वाली ही रियल थी एंड तुम हमेशा ही कोल्ड एंड लोनली रहती थी, ऐसा क्यों? फिर ननामी कहती है, शायद मैं अपने आप को रिमूव कर रही थी, तुम एंड पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही कठोर रहे होगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो रोल तुम चाहते हो वो रोल में प्ले ना कर रही हो। एंड फिर साइका बोलती है, तुम मेरे सामने अपनी वीकनेस दिखाती थी एंड और भी चीज़ें। फिर ननामी कहती है, मैं तुम्हें अपनी वीकनेस दिखाती थी बट इसकी क्या गारंटी है कि वो असली वाली मैं थी? ये पॉसिबल हो सकता है कि मैंने तुम्हें ये यकीन दिलाया हो कि वो मैं हूँ। शायद तुम्हें उसकी वजह से खुशी मिलती होगी, तो मैंने भी वैसा ही दिखाया होगा कि मैं तुम पे रिलाय करती हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ वो 3 लोग हैं एंड और भी लोग हैं जो कि डिफरेंट मे को जानते हैं एंड उसे इचिगया की बात फिर से याद आती है एंड अब ये काफ़ी इमोशनल होते हुए कहती है, सब लोग मुझे डिफरेंट मास्क पहने हुए देखते हैं, कोई भी नहीं जानता है कि उस मास्क के अंदर मैं कौन थी एंड मैं भी जानती हूँ कि मुझे भी कभी पता नहीं चलेगा। एंड यहाँ पर सब शांत हो जाते हैं। फिर ननामी कहती है, मुझे उनमें से एक मास्क चुनना है एंड मान लेना है कि वही वाली मैं हूँ। मास्क चुन के मुझे अपनी लाइफ फिर से जीनी होगी। ननामी को फर्स्ट एड देख के साइका कहती है कि हमें ब्रेक लेना चाहिए। बाद में साइका ननामी से कहती है कि मैं स्टोर पे जा रही हूँ तो तुम्हें कुछ मंगवाना है एंड यू इन दोनों को देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही स्टोर में होते हैं एंड चीज़ें ले रहे होते हैं। तब यू कहती है, क्या ननामी ठीक है? लेकिन साइका उसकी बात का जवाब नहीं देती है। फिर यू उस पर चिल्लाती है एंड बाद में साइका कहती है कि वो एकदम ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है लेकिन एंड में उसके लिए अच्छा ही होगा एंड मुझे नहीं लगता है कि वो चाहेगी कि कोई फर्स्ट ईयर वाली लड़की उसके लिए चिंता करे। अगले सीन में ये फिर से रिहर्सल कर रहे होते हैं एंड इचिगया ननामी को सुबह की तरह इमोशन के साथ डायलॉग बोलने को कहता है एंड बाद में यू अपनी कमायो से कहती है कि तुमने चेंज करने के बारे में सोचा है। कमायो कहती है कि नहीं, वो एंड ठीक ही है। अब यू सोच रही होती है कि उसे उन 3 पर्सनैलिटी में से एक को चुनना होगा एंड वो अपनी लवर की बताई गई पर्सनैलिटी को ही चुनेगी क्योंकि उसने अपने लवर के सामने अपनी हकीकत बताई थी। शायद वही उसकी रियल पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट सीन में ये लोग स्टेज पर होते हैं एंड ये लोग यहाँ पर तब तक ही प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक स्पोर्ट्स क्लब वालों का ब्रेक चल रहा है एंड फिर ये लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ पर यू ननामी से कहती है कि स्मार्टफोन में पिक्चर या फिर मैसेज तुमने छोड़ा होगा शायद। फिर ननामी चेक करती है लेकिन इसमें पासवर्ड होता है जो कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। फिर यू कहती है कि शायद तुमने इजी पासवर्ड छोड़ा होगा या फिर कोई हिंट छोड़ी होगी। ननामी कहती है कि चेक करने के बाद मैं श्योर हो जाऊंगी कि मैंने कोई नोट या कुछ और छोड़ा है या फिर नहीं जो कि मुझे हेल्प कर सके। फिर यू कहती है कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस पा लोगी एंड जाते हुए वो कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है दूसरों से मिलने के बारे में जो कि तुम्हें जानते हैं एंड तुम्हारी मेमोरीज को भी। एंड फिर यू ननामी को देखती है एंड उसे ननामी की बात याद आती है कि अगर मैं मर जाऊँ तो। प्ले के अगले सीन में ननामी डायरी पढ़ रही होती है एंड वो नोट देखती है कि 10 अक्टूबर है एंड फिर वो वही पासवर्ड डालती है एंड उसका फ़ोन अनलॉक हो जाता है
एंड उसके अगले सीन में यू ननामी की दूसरी बात याद कर रही होती है कि मैं अपनी सिस्टर का एक रिप्लेसमेंट बन सकती हूँ। एंड यहाँ पर साइका होती है जो कि ननामी से अपना डायलॉग बोलती है कि तुम जो चाहो वो बन सकती हो एंड मैं वो हूँ जो कि हमेशा तुम्हारे बाद रहती है। फिर ननामी कहती है कि ठीक है, मैं एक हार्डली पर्सन बनूंगी, लेकिन मुझे अभी भी आइडिया नहीं आया है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने जो भी अभी तुम्हें कहा वो शायद मैंने पास्ट में कहा था। मुझे लगता है कि शायद मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ जो भी मैं तुम्हारे साथ थी। मुझे ट्रस्ट है कि जब मैं तुम्हारे साथ थी वही वाली रियल मैं थी। मैं उसे लेके ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन तुम वैसे ही रहोगी ना जैसे तुम मेरे साथ पहले रहा करती थी। एंड साइका कहती है कि यस। फिर ननामी साइका को बाहर चलने को कहती है एंड उससे पूछती है कि 10 अक्टूबर को क्या है। फिर साइका कहती है कि वो मेरा बर्थडे है, लेकिन तुम्हें कैसे पता। एंड फिर ननामी कहती है कि ये सीक्रेट है। एंड ये प्ले का लास्ट सीन होता है एंड यू इन दोनों को ही देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में स्टूडेंट काउंसिल लेंस में हाकोजाकी कहती है कि तुम सबने इन 3 दिनों में काफ़ी अच्छा काम किया एंड अब तुम सेकेंड सेमेस्टर से अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर सकते हो। एंड इन्हें समर ब्रेक का होमवर्क भी दे देती है। फिर ननामी इचिकाया एंड हाकोजाकी से इन 3 दिनों के लिए थैंक्स करती है एंड बाकी लोग भी इन्हें थैंक यू वेरी मच करते हैं। शाम होती है एंड सब अपने घर पहुंच गए होते हैं, लेकिन अपनी यू ननामी के पास जाके कहती है कि चलो एक साथ घर चलते हैं। एंड फिर ये दोनों जाने लगते हैं। रास्ते में अपनी यू ननामी से पूछती है कि वो वैकेशन के दौरान कोई ट्रिप पर जाने वाली है। एंड ननामी कहती है कि मैं अपने फादर के ओल्ड टाउन में उनके साथ ओनोनो फेस्टिवल के दौरान जाने वाली हूँ। एंड तुम्हारा क्या। फिर यू कहती है कि हमारी फैमिली का भी कुछ वैसा ही सिमिलर प्लान है। फिर ये दोनों चलते चलते रेलवे ट्रैक के पास पहुंचते हैं एंड इतने में ट्रेन आती है एंड यू को अपनी पहली किस याद आती है एंड बाद में इन दोनों को ही अपने सारे मोमेंट याद आते हैं। अब ननामी जाने वाली होती है एंड अपनी यू उसे अपने घर पे इनवाइट करती है जिससे वो दोनों टाइम स्पेंड कर सके एक साथ। फिर ननामी कहते कि तुम स्टडी कैंप से थक गई होगी सो। एंड इतने में यू कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे एंड में नफरत करने लगूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगी एंड तुम्हें स्टेज शो में भी हेल्प करूंगी एंड किसी और के लिए फील भी नहीं करूंगी। अगर हमने इस वक्त एक दूसरे को गुड बाय करा तो मैं थोड़े वक्त के लिए तुम्हें देख नहीं पाऊंगी एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। फिर ननामी कहती है कि अगर हम तुम्हारे घर गए एंड तुम्हारे रूम में मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने लग गई तो मुझे इसका डर है। एंड फिर यू कहती है कि कोई बात नहीं। अब ननामी यू के कमरे में होती है एंड फैन ऑन करती है, तभी यहाँ पर यू आ जाती है पॉप्सिकल लेके एंड ननामी उसे अपने पास बैठने को कहती है। एंड फिर यू ननामी के पास बैठती है, लेकिन ननामी उसकी गोद में सर रख देती है। एंड फिर यू कहती है कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए एंड ननामी क्रेप मांगती है और अपना मुंह खोलती है, लेकिन यू कहती है कि तुम्हें ये खुद से ही खाना होगा। फिर ये एक पॉप्सिकल ले लेती है एंड अपनी यू कहती है कि जब तुमने कहा था कि तुम कुछ अजीब करोगी तो मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर ननामी कहती है कि तुम अपने दिमाग में वैसे थॉट ला रही हो। फिर यू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। एंड फिर ननामी यू को किस करने के लिए आगे बढ़ती है एंड ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। बाद में ये यू के बेड में लेटे होते हैं एंड ननामी कहती है कि इचिकाया से जिस सिस्टर के बारे में मैंने जाना वो सिस्टर बिल्कुल भी डिफरेंट है जिसे मैं जानती थी। तुम क्या सोचती हो, मैं अगर दूसरे पर्सन से पूछूंगी तो क्या वो भी मेरी सिस्टर को डिफरेंट तरह से जानते होंगे। फिर यू कहती है कि मेरे ख्याल से सबके लिए सच सेम ही होगा, ज़्यादा या कम। इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल हमारे शो की मेन कैरेक्टर है, वैसे तुम कुछ और बनना चाहती हो। एंड ननामी कहती है मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है जो मैं हूँ वो रहने का। एंड ननामी यू पर चढ़ के उसे किस कर लेती है एंड कहती है कि तुम मुझसे प्यार मत करना। एंड यू कहती है मुझे पता है। एंड फिर ननामी कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने आप से नफरत करती हूँ एंड मैं ऐसे किसी पर्सन से प्यार नहीं कर सकती हूँ जो कि उस चीज़ से प्यार करता है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। एंड यू कहती है कि हम दोनों ही सेम है।
अगले सीन में यू ननामी को छोड़ने जाती है एंड ननामी जा रही होती है एंड अपनी यू कहती है तुम एकदम सेम कर रही हो, तुम ये नहीं कह सकती हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो जिसको मैं पसंद करती हूँ। एंड फिर ये चिल्लाती है कि ननामी तुम इडियट हो। फिर यू अपने कमरे में आती है एंड वो कमायो से बात कर रही होती है कि उन्हें एंडिंग को चेंज करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए। उसमें मेन कैरेक्टर को अपनी 3 पर्सनैलिटी में से एक को चुनना है जो कि मुझे काफ़ी ऑफेंड कर देता है। क्या तुम कुछ सोच के अच्छा नहीं लिख सकती हो? एंड ननामी के बारे में सोच के कहती है कि चलो उसे चेंज करें एंड अपने घर से निकल जाती है कमायो के घर की तरफ। एंड वो कहती है कि मैं उसे सिखाना चाहती हूँ कि वो अपने आप से नफरत ना करे एंड यही मेरी सेल्फिश विश है। फिर वो ननामी को याद करती है एंड कहती है ये चीज़ मैं ननामी के लिए करूँगी। एंड फिर कमायो के घर पे कमायो कहती है कि मैं हेजिटेट हो गई थी ये सोच के कि इससे भी अच्छा एंड कर सकते हैं हम, लेकिन तुमने क्यों डिसाइड किया कि चेंज करना है एंड को? एंड फिर यू कहती है मेन कैरेक्टर मानती है कि उन 3 पर्सनैलिटी में से उसकी रियल वाली पर्सनैलिटी कोई है एंड इसका सवाल का जवाब उसे एंड में अपनी लवर से मिलता है। लेकिन तुम सोचो वो उसकी रियल सेल्फ नहीं है, उसकी नॉर्मल चीज़ें ऑर्डर में करना वो उसके पास्ट लाइफ से डिसाइड हो रहा है जिसे वो मानती नहीं है। ऑडियंस स्टार्ट से लेके फिनिश तक जिस कैरेक्टर को वो जानते हैं वही उसकी करंट सेल्फ है। ऑडियंस नहीं जानती है कि उसकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, ना ही ये कि उसकी ओल्ड मेमोरीज क्या थी। इसकी एंडिंग उसके पास्ट वर्जन के बेस पर होगी, वरना इसके बिना इसकी एंडिंग बिल्कुल ही मीनिंगलेस बन जाएगी। जो भी सारी चीज़ें स्टेज शो के टाइम पीरियड में हुई वो भी मीनिंगलेस ही कही जाएगी। फिर कमायो कहती है कि मैं इसके बारे में ही सोच रही थी। मेन कैरेक्टर अपना डिसीजन उस पर लेगी जो कि वो हॉस्पिटल में थी। फिर यू कहती है कि तुम कहना चाहती हो कि एंडिंग में उसका डिसीजन किसी चीज़ पर बेस नहीं होगा बल्कि उस पे होगा कि पास्ट में क्या हुआ होगा। फिर कमायो यू को थैंक्स कहती है एक सेटिस्फाइड एंडिंग देने के लिए। फिर यू कहती है कि मुझे पता है कि मैंने तुमसे ये पूछा लेकिन मुझे इसके लिए कई सारा एफर्ट लगाना पड़ा, मुझे नहीं पता है कि सब इससे सहमत होंगे या नहीं। फिर कमायो कहती है कि मुझे पता है लेकिन मुझे इसे लिखना भी है, वैसे तुम्हें ये सोचने को किसने स्टार्ट करवाया? एंड यू कहती है कि कुछ भी खास नहीं। एंड फिर वो कहती है कि मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ, चाहे वो आरोगेंट है या फिर सेल्फिश है मेरे लिए। बाद में अपने रूम में आके वो कहती है कि मैं बस उसे चेंज करना चाहती हूँ एंड एपिसोड एंड हो जाता है।